Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is the first episode of Dark Psychology series, and in this video we're going to talk about manipulations, how people manipulate us and why they manipulate us. People manipulate us because they want dominance in our lives. वो हमारे दिलों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो हमारी ज़िंदगियों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, यानी कि हमारा हर कोई डिसीजन उनके हिसाब से हो, इसलिए वो हमें मैनिपुलेट करते हैं. मैनिपुलेट करने के कुछ तरीके होते हैं. हमको मैनिपुलेट करने से पहले हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को ख़त्म कर देना पड़ता है पहले मैनिपुलेटर को, तब जाके वो हमें मैनिपुलेट कर सकता है. उसमें सबसे पहला आता है विल पावर. तो मैनिपुलेट करने से पहले मैनिपुलेटर हमारी विल पावर कैंसिल कर देता है. इट्स कॉल्ड कैंसिलेशन ऑफ विल पावर. विल पावर क्यों ज़रूरी है पहले ये जान लेते हैं. क्योंकि ये विल पावर ही होता है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर पाते हैं. सेल्फ कंट्रोल विल पावर की ही वजह से आता है. और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि विल पावर एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास होता है, और अगर हमारा विल पावर ख़त्म हो जाए तो बहुत ही टाइम लगता है इसको वापस रीजनरेट होने में. सो विल पावर ख़त्म कैसे होती है, लोग कैसे विल पावर हमारा ख़त्म कर देते हैं. पहली सिचुएशन, हमको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाता है जिसमें हमें कंटिन्यूसली फैसले लेने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर पार्टनर, इफ़ ही ट्राइज टू मैनिपुलेट यू to cancel your willpower, he will put you in situations where you have to keep making decisions on a regular basis, continuously. जब आप बहुत सारे decisions ले लेते हैं दिन में 2, 4, 5, तो इससे हमारा विल पावर ख़त्म हो जाता है. सेकंड थिंग इज स्केर्सिटी. जब कोई चीज़ स्केर्स हो जाती है, यानी कि लिमिटेड इन अमाउंट, लिमिटेड टाइम के लिए रहती है, तो हम उस वक्त अपने मॉरल वैल्यूज़ खो देते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए. लिमिटेड ऑफ़र जिसको बोला जाता है, उस लिमिटेड ऑफ़र को ग्रैब करने के लिए हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं. उससे हमारे मॉरल्स पे असर पड़ता है कि हम नहीं देखते कि इस चीज़ को हासिल करने से क्या मेरे बेसिक प्रिंसिपल्स पे असर पड़ेगा या नहीं, बल्कि हम उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं एक स्टेप फर्दर भी जब भी कोई चीज़ स्केर्स होती है. उसके बाद है बाय थ्रेटनिंग योर रिलेशनशिप और योर जॉब. अगर कोई हमें वार्न करे, हमें डराए धमकाए कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा या आपकी जॉब चली जाएगी, तो उस बहकावे में आकर जो वो बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा. इससे हमारी विल पावर कमज़ोर पड़ जाती है और हम उसके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो इमोशन हम पर हावी होता है वो है फियर. इसीलिए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कुछ चीज़ों में फ़ैसले मत लिया करो. जब तुम ज़्यादा दुखी होता हो फ़ैसले मत लिया करो, जब ज़्यादा खुश होता हो फ़ैसले मत लिया करो, जब परेशानी की हालत में हो फ़ैसले मत लिया करो. क्योंकि जब इंसान इमोशंस के बहाव में आ जाता है तो वो रैशनली थिंक करना बंद कर देता है, वो इर्रेशनल हो जाता है. तो अब सवाल उठता है कि इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकले. अब ये सिचुएशन तो आ गई, बाहर कैसे निकले. हर किसी की लाइफ में आई ही होगी कभी ना कभी, या आ सकती है. इस सिचुएशन से हम कभी कभी खुद बाहर नहीं आ सकते. इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें किसी की हेल्प चाहिए. कोई दोस्त, कोई काउंसलर, या कोई हमारा बड़ा जिसकी राय बहुत ही अच्छी होती है, जिसका मशवरा बहुत ही अच्छा होता है, या कोई भी साइकोथेरेपिस्ट. इन सब के पास अगर हम जाएं, या एल्डर्स के पास हु हैव विजडम, हु हैव दीज एक्सपीरियंसेस, वो हमें गाइड कर सकते हैं एज अ थर्ड पर्सन. क्योंकि जो वो फैसले बोलेंगे वो किसी इमोशन में नहीं बोलेंगे, वो एज अ थर्ड पर्सन हमें एक मशवरा देंगे, और वो मशवरा हमारे लिए कारगर साबित होगा. इस चीज़ से हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बच सकते हैं और मैनिपुलेट होने से बच सकते हैं. तो इस वीडियो को शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ भी, और इंशाल्लाह अब ये सीरीज़ चलती रहेगी डार्क साइकोलॉजी की, और इसी तरह से और भी वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.